हेलो एवरीबॉडी, इट्स मी दिव्या और आज हम बात कर रहे हैं मेरी पोस्टपार्टम वेट लॉस जर्नी के बारे में। यस, आई हैव लॉस्ट 12 केजीज इन अ स्पैन ऑफ 3 मंथ्स बिना कुछ ज़्यादा मेहनत किए। और मुझे लगता है कि जैसे मैंने वेट लूज़ किया है वैसे कोई भी बंदा दुनिया में वेट लूज़ कर सकता है और कितना भी वेट लूज़ कर सकता है। मैंने 3 महीने में 12 किलो लूज़ किए हैं और अगर मैं थोड़ी सी भी डिसिप्लिन होती तो 2 महीने में 12 किलो लूज़ कर लेती आराम से। ये फेब एंड की बात है जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे वेट लूज़ करना है। और मार्च से मैंने कुछ ऑनलाइन वीडियोस देखकर एक लेडी जो काइंड ऑफ प्रॉमिस कर रही थी कि आप 1 महीने में 10 किलो वेट लूज़ कर दोगे, उसका रूटीन मैंने फॉलो करना स्टार्ट किया। उसमें बस ये था कि आपको जल्दी खाना खाना है लास्ट मील और थोड़ा न्यूट्रिशन डेंस फूड खाना है। जो भी उसने सजेस्ट कर रखा था वो मैंने मान लिया और उसको काफ़ी तमीज़ से फॉलो किया। हुआ ये कि मार्च के एंड में मेरा सिर्फ 1.5 किलो वज़न कम हुआ। यस, जब ये जर्नी मैंने स्टार्ट की, मतलब मार्च स्टार्टिंग में आई वो 69.7, तो मैं इस टाइम पे आई थिंक 68.5 हो गई थी या 68.3, ऐसा कुछ वो मेरा वेट हो गया था। और मैं इतनी डिसअपॉइंटेड है, बस लाइक ये क्या हो रहा है, मतलब बस लाइक इज़ दैट इट। और फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, अपने प्लान को रीआइट्रेट करते हैं अपने तरीके से। और मैंने मेरी पास्ट अंडरस्टैंडिंग जो है खुद की, जो मेरा लाइफस्टाइल है उसके हिसाब से उसमें कुछ चेंजेस किए। माई सिस्टर हैज़ ऑल्सो, बोथ ऑफ माई सिस्टर्स हैव ऑल्सो रिसेंटली गिवन बर्थ। तो उनमें से एक ने, जिसका लाइफस्टाइल मेरे से थोड़ा 10% सिमिलर है, उसने इंटरमीडियंट फास्टिंग करके बहुत वेट लूज़ किया था। तो मैंने डिसाइड किया कि एक तो मैं इंटरमीडियंट फास्टिंग करूँगी, यानी कि 8 घंटे खाऊँगी और 16 घंटे कुछ नहीं खाऊँगी। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि मैं दिन में 4 बार खाती थी। सुबह 10 या 11 बजे ब्रेकफास्ट, 1 बजे फ्रूट्स आलमंड्स के साथ या कुछ ऐसा। थर्ड थिंग, जो सबसे हैवी मील होती थी पूरे दिन की, वो थी लंच, 3 से 5 के बीच में, मोस्टली 4 बजे के आसपास। एंड लास्ट वुड बी द कुछ भी, जो भी हल्का फुल्का स्नैक मंचिंग टाइप, 6 बजे के आसपास। तो ये 4 मील्स मैंने लेनी स्टार्ट की। और उसी टाइम पर मार्च में ही मेरे बाल भी बहुत ज़्यादा गिर रहे थे। तो आई हैड विजिटेड अ डॉक्टर, उसने मुझे बोला कि आप प्रोटीन खाकर देखो। गिवन कि मुझे लग रहा था मैं गंजी हो जाऊंगी, मैंने उसकी बात मान ली। नॉर्मली आई एम अ मारवाड़ी, जनरली भी इंडियंस को ही अगर आप देखो, या शायद वेजिटेरियंस का, आई डोंट नो, इंडियन वेजिटेरियंस का, हमारी डाइट जो है वो बहुत ज़्यादा कार्ब रिच होती है, फैट रिच होती है, उसमें प्रोटीन कम होता है। और मेरे हस्बैंड बहुत प्रोटीन 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 पाउडर ये वो खाते हैं। आई एम नॉट दैट पर्सन, मुझे पसंद नहीं है। अब बाल इतने गिर रहे थे तो मैंने कहा चलो एक चांस देकर देखते हैं, बट अगेन डाइट के थ्रू जितना प्रोटीन मिलेगा उतना ले लूँगी और कुछ नहीं। ये मार्च की ही बात है, आई थिंक मार्च एंड की। मैं उस टाइम पर ऑलमोस्ट 70 केजीज ही थी तब भी। सो आई डिसाइड कि चलो ठीक है, मैं 70 ग्राम प्रोटीन रोज़ का लेने की ट्राई करती हूँ, जितना लिया जाएगा लिया जाएगा। मतलब ज़ीरो पहले जहाँ पे थी उससे तो बहुत बेटर हो ही जाएगा फॉर श्योर। हुआ ये कि आई डिसाइडेड कि मैं ब्रेकफास्ट में प्रोटीन के लिए जैसे 15-20 ग्राम प्रोटीन लूँगी। जो मेरा बीच का सेकंड मील है उससे 2 से 5 ग्राम प्रोटीन लूँगी। लंच से 35 to 40 ग्राम्स प्रोटीन लूँगी और जो लास्ट मील है उससे भी 10 से 20 ग्राम प्रोटीन लूँगी। तो टेंटेटिवली पूरे दिन में मैं 55 to 70 ग्राम प्रोटीन ले लेती थी। 3-4 तरीके के लाइफस्टाइल होते हैं। एक सेडेंट्री जो मेरा है और था एक्चुअली, अब उतना तो नहीं है, सिडेंट्री। सेकंड हो गया आपका एक्टिव बोलते हैं शायद। थर्ड होता है शायद एथलेटिक। तो फर्स्ट तो होता है मेरे टाइप के लोग जो दिन में 500 कदम से भी कम चलते हैं। नॉर्मली यही मेरा लाइफस्टाइल है, लेट उठना, लेट सोना, भर के खाना खाना, भर के एज इन जंक खाना। वैसे मेरा पोर्शन साइज हमेशा से कम ही रहा है। और सेकंड होते हैं एक्टिव, जो घर का काम कर रहे हैं, बाहर भी जा रहे हैं, थोड़ा चल फिर भी रहे हैं, इस टाइप के लोग। थर्ड हो गए एथलेटिक, जो स्पोर्ट्स वगैरह परसू करते हैं। तो मेरा गोल ये था, सेकंड जो सॉरी, जो 0 to 1 टाइप की कैटेगरी के लोग होते हैं उनके लिए अपने वेट का 1x प्रोटीन काफ़ी होता है दिन में। तो मैंने जैसे ब्रेकफास्ट में
10-20 ग्राम प्रोटीन के लिए बेसन का चीला लेना स्टार्ट किया, 2 चीले ले लेती थी थोड़े बड़े, या फिर पालक बोल रही हूँ, या फिर जैसे चने जो होते हैं भुने हुए, रोस्टेड, वो खा लेती थी, या फिर मैं जैसे स्प्राउट्स खा लेती थी। और किसी दिन मान लो पोहा वगैरह खा रहे तो एक ड्रिंक बनती है, स्किम्ड मिल्क डाल लो आधा 1 कप, उसमें आधा कटोरी के आसपास रोल्ड ओट्स डाल लो, एक बड़ा स्कूप पीनट बटर का डाल लो। प्रोटीन कंटेंट हमेशा चेक करना, सिमिलर होता है बट स्टिल काफ़ी डिफरेंस भी होता है कभी कभी पीनट बटर के प्रोटीन कंटेंट में। एक बड़ा स्कूप, चम्मच मतलब कि पीनट बटर की, टेबल स्पून, और थोड़ा सा हनी अगर आपको मीठा पसंद है, मैं भी थोड़ा थोड़ा डालती थी। तो ये ऑलमोस्ट 1 ग्लास जो है पीनट बटर उस स्मूदी की मैं ले लेती थी। तो ऐसे करके मुझे 20 ग्राम प्रोटीन आराम से, 15 to 20 ग्राम प्रोटीन रोज़ आराम से मिल जाता था ब्रेकफास्ट से। अब 1 o'clock आई वुड हैव अ फ्रूट सर्विंग, जितना मेरा मन है और जो खाने का मन है आई वुड हैव दैट। इसमें क्या था कि साथ में मैं आलमंड्स वगैरह लेती थी, तो उससे आई थिंक 2-4 ग्राम प्रोटीन मिलता होगा मे बी। तो ये होता था। अब comes the most important meal of the day, which would be the lunch. One meal that I would kind of look forward to actually. क्योंकि मुझे वैसे भी being a मारवाड़ी also I feel मुझे प्लेट में ना 5 चीज़ें रखी हो तो खाना ज़्यादा अच्छा लगता है। आई थिंक जनरली सभी का ऐसा है, ऐसा है ना सबका? आप बताओ मुझे। तो उसमें मैं एक रोटी ले लेती थी घी लगाकर, सैलड, सब्जी में राजमा, पालक, अगेन सफ़ेद चने, ऐसे करके जो भी मेरा मन होता था, ब्रोकली जिसमें थोड़ा प्रोटीन हो, बेसिकली राजमा प्रेफरेबल होता था या सफ़ेद चने प्रेफरेबल होते थे। बैटरी ख़त्म होने वाली है इसकी, आई डोंट नो इफ़ इट्स रिकॉर्डिंग और नॉट, आई होप इट इज़। तो वो लेती थी, और साथ में 100 ग्राम पनीर, तो ऐसे करके 35-40 ग्राम पनीर आराम से मिलता था। सोया टिक्की भी ले लेती थी किसी दिन अगर खाने का मन नहीं होता, तो उससे 2 टिक्की से ही आपको 40 ग्राम प्रोटीन आराम से मिल जाता है। प्लीज़ उसकी रेसिपी आप ऑनलाइन देख लेना, क्योंकि अभी माइक साथ नहीं दे रहा है तो मुझे रश करना पड़ेगा थोड़ा सा। और फिर उसके बाद में 6 बजे में सत्तू वगैरह कुछ ले लेती थी, थोड़ा लस्सी टाइप जैसे बनता है, उससे भी, या मखाने ले लिए साथ में, तो उससे भी 15-20 ग्राम प्रोटीन आराम से मिल जाता था। तो ऐसे करके मेरा 60 से 70 ग्राम प्रोटीन रोज़ का होता था। ये सेकंड थिंग हो गई। उससे मेरा हेयर फॉल कैसे और कितना कम हुआ ये मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि थोड़ा टाइम लग जाएगा, बैटरी नहीं है। Last thing is moving my body. This is one thing that made all the difference in what I was doing and how I lost weight. मैंने रोज़ ऑन एन एवरेज 15,000 कदम चलने स्टार्ट कर दिए। 30,000 का गोल था जो कर नहीं पाई, पर 15,000 चला मैंने 20 दिन में ही। मतलब मेरा वेट अप्रैल के फर्स्ट 20 डेज में, उसके बाद में हम लोग 1 महीने तक ट्रैवल कर रहे थे, 4 किलो वज़न मैंने कम कर लिया। मतलब वो अप्रैल 17 को हम लोग गए थे, उस ट्रिप से पहले मेरा वेट 63 के आसपास हो गया था, 63 to 68 हो गया, 5 किलो वज़न मेरा कम हो गया था। आप देख लो इतना स्पीड से। एवरी डे आई वॉज लूजिंग अराउंड 3 kgs, 300 ग्राम्स, आई एम सॉरी, 150 to 300 ग्राम मेरा रोज़ कम हो रहा था। तो ऐसे करके 5 किलो के आसपास मेरा वज़न उन 20 दिनों में कम हो गया। फिर हम ट्रिप पे गए, वहाँ पे भी इंटरमिटेंट फास्टिंग कंटिन्यू हुई, लेकिन मैं ना तो वॉक कर पाई और ना ही प्रोटीन रिच डाइट ले पाई। तो वापस आए तब 1 किलो वज़न और कम हो गया। फिर मई स्टार्टिंग में हम लोग मम्मी के पास चले गए, तो मारवाड़ी घर, खाना ये वो तो 20 दिन फिर से मैंने बहुत जंक खाया, जो मन था सब खाया, और तब मैंने 1 किलो वज़न वापस पुट ऑन कर लिया और मेरा वेट फिर से 63 हो गया। फिर से मैंने 10-12 दिन जो बचे थे महीने के, घर पे आने के बाद में वॉक करना स्टार्ट किया, डाइट कंट्रोल कर ली। डाइट और मूवमेंट का इतना फ़र्क पड़ता है मतलब बॉडी पे। तो 10 दिन फिर से मैंने वो किया, मेरा वेट आई थिंक जून 2 को 60 पॉइंट समथिंग या 61 हो गया था। और जून 3 को बाबू का बर्थडे था, 2 को मैंने वो ड्रेस पहनी और बहुत टाइट आई तब भी, पर आ गई। मतलब आप सोचो कोई चीज़ जिप में, मतलब इतना गैप था और वो स्क्वीज़ होकर इतना रह गया। 4-5 इंच मैंने अपनी बैक से, वेस्ट से आराम से लूज़ कर दिया उस टाइम पर। और अब 20 दिन और हो चुके हैं उस बात को। अब मेरा वेट बढ़ता कम होता रहता है, शायद यही प्रोसेस होता है वेट लूज़ करने का। लेकिन अभी भी आराम से आप बोल सकते हो कि अब मेरा 3 किलो वज़न और कम हो गया, तो अब मैं टोटल 12 किलो वज़न लूज़ कर चुकी हूँ। 58 राइट नाउ।
So I have lost several inches of my waist, of my body in a way. A lot of fat has been lost, and I'm just feeling great. I'm feeling good. I'm able to fit into my clothes. ये भी मेरी पुरानी टी शर्ट है, डिज़ाइन देख के थोड़ी यूथ वाली वाइब आ रही होगी मे बी। तो ये पुरानी टी शर्ट है, ये नई जीन्स है, ये अब ढीली हो गई है। ये देखो मैं दिखाती हूँ आपको। पहले ये मैं यहाँ पे आ रही थी 2 इंच ऊपर, क्योंकि नीचे वेस्ट मेरी बड़ी थी, और अब ये यहाँ पे है मेरे बेली बटन के पास, और थोड़ी लूज़ भी है। सो आई हैव एन्जॉयड द प्रोसेस। और मैं जो भी ये वीडियो देख रहा है उनसे 2-3 चीज़ें कहना चाहूँगी। एक तो आप जनरली ज़्यादा जंक मत खाओ, जब खाना है तब खाओ, लेकिन जनरली डे टू डे बेसिस पर मत खाओ। जैसे मैं शुगर बिल्कुल कम लेती हूँ डे टू डे बेसिस पर, सो आई थिंक दैट हेल्प मी अ लॉट। लेकिन मेरा जब भी जंक खाने का, लेट भी कभी कभी खाना बन रहा, कुछ अच्छा बन गया घर पे, खाने का मन कर गया, तो मैं खा लेती थी। और हफ्ते में 2 से 4 दिन ऐसा होता ही था। स्मॉल पोर्शन लेती थी कि 2-4 बाइट ले ली, जैसे कि सेशिएट हो गए एक बार, कि खाया नहीं है वो दिमाग में नहीं आ रहा है, चाहे वो मीठा हो चाहे वैसे स्पेगेटी वगैरह हो, सब मैं खा लेती थी, कभी खुद को रोका नहीं मैंने। सेकेंड थिंग इज़ कि इस तरीके से जब हम वेट लूज़ करते हैं, क्योंकि मैं जिमिंग नहीं कर रही थी, तो आपकी बॉडी में फ़ैट कंटेंट हमेशा ज़्यादा रहता है। अभी भी मेरी बॉडी में बहुत फ़ैट है, वर्सेस मुझे लगता है कि अगर मैं शायद अगर मैं जिम कर रही होती तो मेरी बॉडी अभी तक टोन अप हो चुकी होती, और मेरे वेस्ट के जो इंचेस हैं वो और कम होते। मेरी वेस्ट उस टाइम पर मुझे लग रहा है 36 थी, 36 या 37 थी, अभी इट इज़ 31। कभी कभी 30 भी हो जाती है, बट 31 तो है फॉर श्योर। तो 6-7 इंच कम हो चुके हैं ऑलरेडी। 12 केजीज़ में होने भी चाहिए वैसे देखा जाए तो। और उसके अलावा एक चीज़ जो मैं और बोलूँगी सबसे इम्पोर्टेंट, कि आप जो भी कर रहे हो उसमें उस प्रोसेस को एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है। तो आप खुद से ना कुछ भी डिमांडिंग मत करवाओ, क्योंकि अगर आप लंबे टाइम तक कुछ करने वाले हो तो फिर उसके लिए लो कमिटमेंट इजी रहता है हमेशा, तो जो आपका रूटीन है, जो आप हो एज अ पर्सन, उसमें हल्का सा मॉड्यूलेशन करके, मॉडरेशन करके, और फिर अपना रूटीन बनाओ, जिससे आप लंबे टाइम तक वेट लूज़ करने वाले सर्कल में रह सको और कंसिस्टेंटली अच्छे से वेट लूज़ कर सको। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप नाउ, don't lose weight too fast unless and until you have something very urgent coming to attend, या टू गो टू सम प्लेस टू गो टू। क्योंकि आप जितनी जल्दी वेट लूज़ करते हो उतनी जल्दी वेट गेन कर लेते हो। मेरा भी अब जैसे ये पूरा जर्नी 3 महीने में 12 किलो कोई कम वेट नहीं है वैसे लूज़ करने के लिए। तो मेरा भी थ्रू आउट जर्नी यही रहा है कि कभी वेट बढ़ गया, कभी कम हो गया, कभी कम हो गया, कभी बढ़ गया। मतलब वो स्केल जो है वो ऐसे ऐसे करके ही 58 तक पहुंच जाए। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि गिरना स्टार्ट हुआ तो गिरे ही जा रहा है। बीच में तो मैं परेशान हो गई थी, क्योंकि मेरा वेट 60 होने के बाद में 62 तक वापस चला गया था, फिर 60 आया, और ये पिछले 10-20 दिनों की ही बात है। सो दैट इज़ इट फ्रॉम मी। अगर आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अगर किसी भी तरीके से हेल्पफुल हो तो प्लीज़ किसी के साथ शेयर कर लेना, आप सब्सक्राइब कर लेना। कोई और भी वेट लॉस के लिए ट्राई कर रहा है उनके साथ भी शेयर कर देना। मेरे लिए कुछ सवाल हो तो कमेंट्स में लिख दो, आई वुड लव टू हेल्प यू आउट, शेयर माई थॉट्स ऑन इट। एंड आपको वीडियो में सबसे अच्छा क्या लगा ये मुझे बताओ। अगली वीडियो किस पे बनाऊँ ये भी मुझे सजेस्ट कर सकते हो आप, एंड आई विल ट्राई टू सी इफ़ दैट कैन बी डन। एंड I just love making videos for YouTube, and if you are here till now, I'm so grateful to you. Thank you, and a heart from me to you. Ciao, ciao, and lots of love. Wishing you all the best for everything that you're trying to do. And you know what? You're already a winner for trying out. Thank you.